सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप विजयी हुए, और दूसरी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या नाम है आपका? रोशनी यादव हूँ। वार्ड क्रमांक 6 से जिला पंचायत सदस्य का हाल ही में चुनाव लड़ा है जी, जिसमें आज 5 तारीख को जैसे आपने बताया कि मेरा जन्मदिन है, तो इस वार्ड क्रमांक 6 के मेरे सारे क्षेत्र के परिवार ने बहुत बड़ा तोहफा मुझे आज दिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत प्रसन्नता है जिसे मैं आभार के रूप में व्यक्त नहीं कर सकती, उनका आशीर्वाद और सहयोग। लगभग कितने वोटों से आप विजयी हुए हैं? मैं लगभग 8000 के आसपास वोटों से विजयी हुई हूँ और ये बहुत बड़ी जीत है, निवाड़ी जिले की बहुत बड़ी जीत है और मुझे लगता है शायद सागर संभाग की भी ये बड़ी जीत है कि एक नए युवा चेहरे के रूप में उन्होंने ईमानदारी को, सच्चाई को जनता ने स्वीकार किया और मुझे चुना। तो मैडम, जो आपसे आपके क्षेत्र की जनता ने चुनाव के टाइम पे उम्मीदें लगाई थी, अब आप उन उम्मीदों पर किस प्रकार खरे उतरेंगे? मैं चूँकि एक नई उम्मीद की किरण के साथ ही आगे बढ़ी हूँ, चूँकि जैसा कि मेरा नाम रोशनी है जी, और मैं वो कार्य करके इस क्षेत्र को दिखाऊंगी कि वाकई रोशनी नाम की परिभाषा क्या होती, प्रकाश डालने का काम करती है। और मैं इस क्षेत्र में क्षेत्र के विकास को लेके, एक तो चूँकि मैं महिला बन के आगे आई हूँ तो महिलाओं की आवाज़ भी बनी हूँ। आज आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे तो उन महिलाओं में वो साहस जो एक मातृशक्ति में होना चाहिए, जो गांव तक के में साहस जुटा नहीं पाती हैं महिलाएं, बहनें, वो इस बहन को देख करके अपने आप में साहस और ताकत जुटा रही हैं। और उन सबके साथ मिलके जो हमारा युवा नेतृत्व है, मेरे युवा भाई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने को खड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि क्षेत्र का एक अलग तरीके का विकास करके और काम करके हम जमीन पे दिखाएंगे, केवल बातों में नहीं, कहने में नहीं, साक्षात्कार उसको कर कर दिखाएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में मैं अपने वार्ड क्रमांक 6 का नाम दर्ज करवा के रहूँगी कि किस तरीके से काम किया जाता है और काम कितना है। आज गांव में मैंने वादा किया था कि मैं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाऊंगी, जहां पानी से या पाइपलाइन की या नल की सुविधा नहीं पहुंची है वहां तक हर घर तक नल पहुंचाने की व्यवस्था बनाऊंगी। जो प्रधानमंत्री आवास से जुड़ नहीं पाए हैं लोग, जिन गरीबों को घर की छत नहीं मिल पाई है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जिन हमारे बूढ़े माँ बाप की पेंशन नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, उसके लिए प्रयास में निरंतर एक अच्छा प्रयास करूंगी और उस सब में मुझे ये क्षेत्र का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि आप नई उम्मीद के साथ आई हैं, नया काम करेंगी जी, तो लेकिन कई गांवों में मैडम देखा गया है कि सरपंचों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। देखिए भ्रष्टाचार तो हर जगह है, नहीं, पर लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी, अगर उसके ऊपर जो जनता के द्वारा विधाता बैठाया जाता है, जी, अगर वो वाकई ईमानदार और सच्चा है तो बाकी जो नीचे के लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाता है, अगर ऊपर पायदान का विधाता आपका ईमानदार है। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कई गांवों में सरपंच द्वारा आवास के नाम पे 20,000 रुपए लिए जाते हैं, शौचालय के नाम पे 2,000 रुपए लिए जाते हैं, तो मजबूरन लाभार्थी को बेबस होकर उनको पैसे देना पड़ता है और जिसके चलते उनका मकान नहीं बन पाता। जी जी जी। तो इस पर आपका क्या कदम होगा? मेरा कदम तो यही रहेगा कि भाई मेरे वार्ड क्रमांक 6 के क्षेत्र में इस तरह का अगर कोई हस्तक्षेप करेगा और अगर इस तरह की कोई वाकया या मेरे सुनने में आया तो मैं इस पर स्वयं कार्रवाई करवाऊंगी। और आज तक जो भी हुआ हो मेरी पंचायतों में, पर अब ईमानदारी से काम होगा और आपको गांव पंचायत में काम दिखेगा। अगर कोई सड़क का निर्माण होगा तो वो वाकई सड़क बनी हुई दिखेगी, केवल कागजों में नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं काम करना जानती हूँ और काम करवाना भी जानती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कई गांव ओडी घोषित हो गए जी, लेकिन ओडी घोषित होने के बावजूद भी उस गांव में सभी लोग सोच के लिए बाहर जा रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हम आम जनमानस की भी है जी, कि अगर ओडी मुक्त हम करते हैं और हम में अगर जागरूकता नहीं है, अगर आज सरकार हजारों योजनाएं लाती है और आपको ये जानकारी नहीं है कि किस योजना का लाभ मुझे किस रूप में मिलेगा, तो ये दायित्व उस नेता का है, उस विधाता का है कि वो काम करने से पहले लोगों को जागरूक करे।
और जागरूकता का अभाव के कारण ही ये परिस्थितियां, भ्रष्टाचार की परिस्थितियां, हर तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अगर एक अच्छा नेतृत्व करने वाला पढ़ा लिखा और सच्चा ईमानदार है तो वो इन चीजों पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि अगर हर एक गरीब व्यक्ति शिक्षित हो जाए, आगे बढ़े, जागरूकता आ जाए तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर वो खुद की आवाज बनने लगा, नेता के द्वारा वो आवाज ना बने, हर एक आवाज में वो विधाता अगर उनकी आवाज में बोलेगा तो ये जो भ्रष्टाचार और ये सब चीजें हैं खत्म हो जाएंगी। बहुत समय नहीं लगेगा उसमें। जी, अब जैसे कि अब आप जिला पंचायत सदस्य पर आ चुकी हैं, तो अब आपका पहला कदम क्या होगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए? मेरा पहला कदम, सबसे प्रथम कदम ये है कि मैं हर गांव में बच्चे को मैं जागरूक करवाऊं कि कैसे हमें अपने गांव को स्वस्थ, स्वच्छ और शिक्षा के अभाव से रहित रखना है। क्योंकि अगर हम शिक्षित हैं, क्योंकि आज सरकार कितने ही प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी माँ बाप खेती किसानी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाई से दूर रख रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पूरे क्षेत्र में या गांव-गांव जाके जो कमी देखी है वो है जागरूकता का अभाव। पहले आपको जागरूक करना पड़ेगा, उनमें मजबूती लानी पड़ेगी, उनमें साहस जुटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। और जब अपनी जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, जैसे हम कहते हैं कि भारत देश का हर नागरिक की जिम्मेदारी है अपने देश की सुरक्षा करना, वैसे ही हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर तबके की जिम्मेदारी है अपने गांव को स्वस्थ, स्वच्छ और आगे की ओर ले जाने का कार्य। तो पहले हमें उनको जागरूक करने की जरूरत है, जो आज तक मैंने देखा, और मैं उस पर बहुत जल्दी काम करूँगी। महिलाएं जागरूक होंगी, बच्चे जागरूक होंगे, बूढ़े जागरूक होंगे, और सब जब एक धारा में बहने का कार्य करेंगे तो विकास दौड़ेगा। अब जैसे आप एक युवा चेहरा हैं, तो अब आप जैसे आप भी देखते होंगे कि कई गांवों में आज भी लड़कियां वहीं की वहीं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो आप उन लड़कियों के लिए अपनी तरफ से क्या सौगात देने वाली हैं? उन लड़कियों के लिए मैं स्वयं रोशनी यादव उनके लिए उदाहरण है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गाँव टेनीपुरा में जन्मी हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ, और पढ़ाई लिखाई मैंने भी साइकिल से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके रोज, तो कोई चीज आसान नहीं होती। इस बेटी ने भी संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं उन सारी बेटियों के लिए प्रेरणा हूँ कि हमारे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, किसान वर्ग के हो करके, किस तरीके से परिश्रम करके, और अगर हमें उस मुकाम तक पहुँचाने का कार्य करते हैं तो हम पूरी ईमानदारी से उनका साथ दें, उस समय का सदुपयोग करें। क्योंकि जब हमें दूसरे घर में भी जाना है तो कम से कम हम इतने शिक्षित हों कि अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, ताकि हमारे माँ बाप हमारी चिंता न करें। तो मैं उनको यही संदेश नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप उनको अपनी तरफ से क्या सौगात देने वाली हैं? मैं अपनी तरफ से यही सौगात दूंगी कि मैं साथ चल के उनको खड़ा होना सिखाऊंगी। अब आप विजय हो गए हैं, जिला पंचायत सदस्य पे भी आ चुके हैं, तो अब आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे क्षेत्रवासियों से, मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, सबसे ये कहूँगी कि वार्ड क्रमांक 6 में ये 5 सालों में रोशनी यादव वो काम करके दिखाएगी, और सबका सहयोग मुझे बराबर मिले, मेरे बड़ों का आशीर्वाद मिले, कि आपको 5 साल के बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि रोशनी यादव मुझे आगे नहीं चाहिए, वो ये कहेंगे कि मुझे बार बार चाहिए। धन्यवाद।